हेलो दोस्तों, हमारा नाम मोहम्मद शहबाज आलम है और आप देख रहे हैं पिया टॉक शो। पिया टॉक शो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत आपका खुशामदीद है। आप हमेशा हमें फीडबैक देते हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, व्यू भी कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोग दे रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये त्योहारों का महीना है और त्योहारों का मौसम है, तो आपको दशहरा बिलेटेड और दिवाली एडवांस में मुबारक हो। हम चलते हैं आज के टॉपिक पे। जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है कि एडवर्स इवेंट्स क्या होते हैं, एडवर्स इफेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स में क्या फ़र्क होता है। आज के डेट में बहुत ज़्यादा चर्चा में है कि एडवर्स इफ़ेक्ट्स से लोगों की जान जा रही हैं। एडवर्स इफ़ेक्ट्स से सिर्फ अमेरिका, यूरोप और यूके में करीब करीब 3.5 लाख लोगों की जान जा रही है। अमेरिका में 2 लाख लोगों की जान जा रही है। अमेरिका में 1 लाख लोगों की जान जा रही है। यूरोप में 2 लाख लोगों की जान जा रही है हर साल। और यूके में करीब 60 हज़ार लोगों की जान जा रही है। जबकि हम आबादी की बात अगर करें तो अमेरिका की आबादी 345 मिलियन है और यूरोप की आबादी 475 मिलियन है। और अगर हम बात करें यूके की तो कोई 69 मिलियन है। टोटल अगर हम आबादी अगर काउंट करें यूरोप, अमेरिका और यूके की, तो करीब 922 मिलियन होता है। और अगर हम सिर्फ एशिया को देखें तो एशिया की 4.7 बिलियन पॉपुलेशन है। अफ्रीका को देखें तो 1.52 बिलियन है। और हम लैटिन अमेरिका को लें तो करीब करीब 700 मिलियन है। अगर तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो करीब करीब 7 बिलियन की आबादी होती है। दोस्तों, 3.5 लाख लोग सिर्फ यूएस, यूरोप और अमेरिका और यूके में हर साल जान दे रहे हैं। क्यों? यहाँ पे फार्माकोविजिलेंस यानी ड्रग सेफ्टी का सिस्टम है। ये लोग 18वीं सदी से ही इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और बाकी दुनिया जो है अभी तक वो ताकती रहती है कि हम अपने लोगों को बचाएं या ना बचाएं। लेकिन हकीकत ये है कि इन 3 कंट्रीज़ ने अपने आप को बचाने के लिए सिस्टम बना रखा है अपने यहाँ। और एडवर्स इफेक्ट से जो जाने जा रही हैं उनका काउंट उनके पास में है। बाकी 7 बिलियन की अगर हम बात करें, जिसमें हमने कनाडा को छोड़ दिया है, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दिया है, न्यूजीलैंड को छोड़ दिया है, बाकी छोटी मोटी कंट्री और को छोड़ दिया है, तब हम जाके देखते हैं कि इनके पास में डेटा बेस नहीं है, इनके पास में वो सिस्टम नहीं है। जबकि ड्रग सेफ्टी सिस्टम 180 कंट्री में इम्प्लीमेंट हो चुका है नाम के लिए। अगर हम बात करें वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 की, तो वर्ल्ड वार 1 में 15 मिलियन लोगों की जान गई थी और वर्ल्ड वार 2 में 75 मिलियन लोगों की जान गई थी। और आप यकीन माने कि हर साल सिर्फ एडवर्स इफेक्ट से एटलीस्ट 10 मिलियन लोगों की जान जा रही है। अब एडवर्स इफेक्ट्स होता क्या है, साइड इफेक्ट्स होता क्या है। कोई भी दवाई आप जब लेते हैं तो एक मिनिमम साइड इफेक्ट्स होता है। जैसे आप पेन किलर लेते हैं तो आपके पास आपको ज़्यादा गैस बनने लगता है या पेट का कुछ इश्यूज़ आ जाता है। अगर आप कुछ और दवाइयाँ लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसमें डायरिया ज़्यादा हो सकता है, बट वो मिनिमल होता है और कहीं ना कहीं वो सबसाइड कर जाता है और वो लिस्टेड भी है। पता होता है कि ये दवाइयाँ हैं, इसका ये लिस्टेड साइड इफ़ेक्ट्स है। और कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स फ़ायदे के लिए भी होता है। जैसे माइनॉक्सिडिल है, माइनॉक्सिडिल दवाई जो है उसका साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स के लिए उसको यूज़ किया जाता है। और साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि वो बाल उगा देता है। सिल्डेनाफिल साइट्रेट है, जो सिल्डेनाफिल साइट्रेट इफेक्ट के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, वो साइड इफ़ेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट से ईडी की वैल्यू, ईडी बढ़ा देता है वो, तो जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है उसको ठीक कर देता है वो। हम जब एडवर्स इफेक्ट्स की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा अपने कि फूड में भी एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। आपको कहा जाता है कि दूध के साथ में मछली ना खाएं, घी के साथ में शहद नहीं लें, दाल के साथ में ऑरेंज जूस नहीं लें, मीट के साथ में फ्रूट नहीं खाएं, मेलन्स के साथ में, तरबूज खरबूज के साथ में दूध ना लें। ऐसी चीज़ें कहावत कही गई थी, लेकिन ये कहावत बराबर है। इसी तरह से जब हम दवाइयाँ भी लेते हैं तो उसके भी एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स बहुत सारे लिस्टेड भी हैं जो हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है और कभी भी किसी को भी हो जाता है। लेकिन जो हमने बताया कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में 7 बिलियन लोग रहते हैं, यहाँ पर रिपोर्टिंग सिस्टम ही नहीं है।
हम सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करेंगे, हम ब्लेम करते हैं पब्लिक को भी, कि पब्लिक भी आगे आकर के कभी किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। अगर किसी के साथ में कोई एडवर्स इफेक्ट्स हो रहा है, इवेंट्स हो रहा है, तो वो चुप रहते हैं, वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं। जबकि इंडिया में फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया है, उनका एक कस्टमर केयर नंबर है, आप वहाँ जा कर के अपना नाम, अपना इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा जाने जा रही हैं, जिसके बारे में पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है, इवन गवर्नमेंट को भी अवेयरनेस नहीं है। आज हमारी अगर कुछ लोग 5-10 लोग कहीं पर किसी वजह से मर जाते हैं तो मीडिया हंगामा कर देती है, इतना हंगामा करती है कि जैसे लगता है कि पता नहीं अब क़यामत आ गया है। लेकिन हर साल, मैं बता रहा हूँ, हर साल मिलियंस ऑफ लोग जा रहे हैं इस दुनिया से, मर रहे हैं सिर्फ एडवर्स इफेक्ट से। उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, मीडिया इस चीज़ को कितना जानती है, अगर जानती है तो वो बोलती क्यों नहीं है। उसे कुछ चीज़ों से परे होना होगा, उनको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। जो रील मीडिया है, रील मीडिया से कहीं ना कहीं वो रियल मीडिया में आना पड़ेगा, तभी जा कर के देश का और दुनिया का कुछ अच्छा हो सकता है और जानें बच सकती हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया देखिए बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है पहले से। आप यकीन माने कि बहुत अच्छा काम यहाँ हो रहा है। ड्रग सेफ्टी सिस्टम के लिए भी ड्राइव चल रहे हैं, और इतना बड़ा कंट्री है, इतना आसान नहीं है कि तुरंत में हर चीज़ यहाँ पे समझ जाए। लेकिन यस, जो CDSCO है वही कंट्रोल कर रही है अभी PVPI को, यानी फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया को, और बहुत अच्छा काम कर रही है, कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। और हमें उम्मीद है कि ये 1-2 साल में अच्छे तरीके से पूरे इंडिया में फार्माकोविजिलेंस यानी ड्रग सेफ्टी सिस्टम को एस्टेब्लिश कर देगी। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको कोई दवाई खाने के बाद में कोई इफ़ेक्ट्स होता है, या साइड इफ़ेक्ट्स होता है, या एडवर्स इफ़ेक्ट्स होता है, तो आप ज़रूर रिपोर्ट करें। अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे, आप प्रेशर नहीं करेंगे गवर्नमेंट पे और फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया पे, तो वो लोग भी सोए रहेंगे। अगर आपको काम पे लगाना है तो आपको भी आगे आना होगा। ज़िंदगी अनमोल है, और जितने भी नियर डियर लोग हैं, अब देखें कोविड के काल में क्या होता था कि रात में लोग अच्छे हैं, सुबह में भी अच्छे हैं, और पता चला कि तुरंत में डेथ हो गया। तो चलो वो एक अलग सिचुएशन था, एक अलग स्पेशल सिचुएशन था। लेकिन एडवर्स इफेक्ट्स वैसे ही है, अनकंट्रोल्ड है, अनवांटेड है, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन नॉलेज की भी कमी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम बात करें इंडिया की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, जो एक बिल्कुल हम पहले इंडिया ही थे, तो यहाँ पे क्या होता है कि डॉक्टर और नर्सेज काम करती हैं हेल्थ केयर के लिए, जबकि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तरह डॉक्टर, फार्मासिस्ट और नर्सेज का रोल होता है। जैसे डॉक्टर की स्पेशलिटी होती है, वैसे नर्सेज की भी स्पेशलिटी और फॉलोअप होती है कि किसको किसके साथ काम करना है। फार्मासिस्ट भी वैसे ही स्पेशलिटी होती है। सपोज अगर कोई गायनेकोलॉजिस्ट है तो गायनेकोलॉजिस्ट का वो फार्मासिस्ट हो, ऑर्थो है तो ऑर्थो का फार्मासिस्ट हो, मेडिसिन है तो मेडिसिन का फार्मासिस्ट हो, अगर आप कोई गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है तो वो फार्मासिस्ट हो, ताकि वो फार्मासिस्ट लोगों को गाइड करे। फार्मासिस्ट का काम क्या होता है, वो डॉक्टरों का काम होता है डायग्नोस करना, और फार्मासिस्ट का काम होता है दवाइयों को प्रिस्क्राइब करना, और जो नर्सेज होती हैं उन दोनों के बातों को इम्प्लीमेंट करके पेशेंट का केयर करना। तो हमारे यहाँ कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी है, जिसकी वजह से ये एडवर्स इवेंट्स हो रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज के डेट में जो सिर्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, हाँ ये है तो ये खा लो जी, ये है तो ये खा लो जी। डोज बहुत इंपॉर्टेंट है, कब और टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कब कितना खाना है, भूखे पेट में खाना है या फिर खाने के बाद खाना है, खाने के कितने देर के बाद खाना है, कि फूड और ड्रग इंटरेक्शन ना हो, और ड्रग इंटरेक्शन भी नहीं हो, 1-2 दवाइयाँ मिला के खानी है या नहीं खानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में आपने देखा है कि बहुत सारे फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस को बैन किया गया है। देखो, बैन करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि वो उसका कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है कि कौन किस किस के साथ में ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसे कंटिन्यू करना चाहिए या किसे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो लेकिन जो ड्रग कंसल्टेशन कमेटी होती है वो डिसाइड करती है कि ये बराबर नहीं है, और बिल्कुल सही है। अगर आपको आना है तो आप क्लिनिकल ट्रायल कराएं, प्रूव करें, ये परफेक्ट है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि लोगों की जान कैसे बचाया जाए एडवर्स ड्रग इफेक्ट से। तो आपको अगर कोई इस पर सुझाव देना है, आपका कोई मशवरा है, फीडबैक है, तो आप ज़रूर बताना, और अगला टॉपिक आप क्या देखना चाहते हैं उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम दोनों मिल करके और देश को और दुनिया को बचाने का काम करें।
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिसिन एक डबल एज सोर्ड है, दो-धारी तलवार है। अगर हम बराबर से उसको नहीं लेंगे, समझदारी से नहीं लेंगे, तो हम कहीं न कहीं अपने अपनों को खो सकते हैं। तो हम जितने लोगों को खो चुके हैं, ठीक है, लेकिन अब कम से कम हम होशियार हों, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी दवा लेने से पहले कोई ऐसे डॉक्टरों के पास से, जो डिब्बे वाले डॉक्टर होते हैं, पुड़िये वाले डॉक्टर होते हैं, वहाँ से हम इसलिए ले लेते हैं कि वो सस्ती मेडिसिन होती है, नहीं जी। कोई फार्मासिस्ट से जाकर के मेडिसिन उठा के ले आते हैं, नहीं जी। कोई फार्मेसी से उठा के ले आया था, नहीं जी। आप देखें कि जिससे भी मेडिसिन ले रहे हैं वो क्वालिफाइड लोग हैं कि नहीं हैं, और फिर आप मेडिसिन लें। और अपने आप से कोई भी मेडिसिन नहीं लें तो ज़्यादा अच्छा है। इससे हम लोगों की जान बचा सकते हैं, अपनों की जान बचा सकते हैं, और देश और दुनिया में कम से कम करोड़ों लोगों की जान हम बचा सकते हैं। और हमारा फ़र्ज़ भी है। आप सबसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ सेल्फ मेडिकेशन ना करें। थैंक यू वेरी मच।